चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए स्कूल एग्जाम नॉलेज। मैं संदीप के आपको आज की इस वीडियो पर पर्यावरण के जो मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, तो आप सभी को पता है एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और पेपर है 23 मार्च। तो जी हाँ, तो 23 मार्च को पेपर है। आप सभी का अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। 2025 में सिलेक्शन लेना है ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए, पर्यावरण इसमें अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, अधिक आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। मॉडल टेस्ट भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डली हुई, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद गणित की बात करें, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर के 25 आते हैं। जो मानसिक योग्यता का रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता के, 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है। बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देखिए, आपको बहुत अनुभव मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं तो हमें अधिकतर इन्हीं क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और रोज़ बेहतरीन क्लास आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, निम्नलिखित में से जड़ नहीं है। तो जड़ नहीं है, अब सब जानते हैं। पहला क्या होगा, गाजर। दूसरा बी मटर होगा और इसके बाद प्याज अदरक। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन होगा, जो कि मटर होगा। बी ऑप्शन सही है। इसमें देखेंगे जड़ नहीं है, क्योंकि इसका गाजर भी जड़ होता है, प्याज जड़, अदरक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे आपसे जो आपके हमारे क्या चारों ओर रहते हैं, वहीं से पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है। मतलब कुछ ऐसे जो आपका पर्यावरण रहते हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपके जो चारों तरफ देखने की, बस आपको थोड़ा सा तर्क शक्ति लगा करके आप पहचानेंगे तो बन जाएगा। खाद्य पदार्थ जानवर से प्राप्त होता है, दूध, शहद, घी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे सभी हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा, सभी यहाँ पर सही है। अब इसके बाद देखेंगे, जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मिट्टी के बर्तनों को, बर्तन को, ठीक है, आग में पकाकर। अब मिट्टी के बर्तन रहते हैं, जैसे हमने क्या देखा, दिया, दिया हुआ, और इसके बाद और भी रहते हैं, मटका हुआ, घड़ा। तो पकाकर बनाया जाता है। मजबूत, नरम, बड़ी, रंगीन। तो यहाँ पर देखेंगे मजबूत बनाया जाता है, ये ऑप्शन सही इसमें होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पर्यावरण से, जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, तो मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समुद्र का पानी कैसा रहता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन अच्छा है, खारा, मीठा, कड़वा, इनमें से कोई नहीं। तो खारा रहता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखेंगे पत्रों को ले जाने वाली डाक बैग का रंग कैसे रहता है। जो डाक का, तो हम देखें थोड़ा सा क्या रहता है, रेड कलर टाइप में रहता है। तो यहाँ पर लाल सही होगा। सफ़ेद, काला किसी भी रंग का नहीं रहता, कुछ तो रंग रहता है। अब तो देखो आपसे डाक से क्या आ सकता है, जो पत्रों को ले जाने वाले को हम क्या कहते हैं, डाकिया। डाकिया तो बैग से यहाँ संबंधित आया है, तो रेड होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखेंगे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डाकिया से आया है। पर्यावरण से, डाकिया पत्रों को डाक घर से हमारे घर तक पहुँचाता है। दूर, साइकिल, पोस्टमैन, कबूतर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, डाकिया जो घर तक पहुँचाता है उसे क्या कहते हैं, तो पोस्टमैन वही होगा। तो इसमें डाकिया पत्रों को डाकघर से हमारे घरों तक पहुँचाता, पोस्टमैन। तो यहाँ पर होगा सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंत क्या है, एक निश्चित स्थान पर हम बात करने के लिए, हमें बात करने के लिए, यहाँ पर हमें होगा बात करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग कर सकते हैं हम। अच्छा, हम है सही है, ठीक, हम ही है यहाँ। तो बात कर सकते हैं किसका, टीवी, टेलीफोन, मोटरसाइकिल, प्रिंटर। एक दूसरे से हम बात करना है तो टेलीफोन, मतलब फ़ोन लगाना होगा। तो टेलीफोन, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसके बाद जब आपका 23 मार्च को पेपर होगा तो पूरा हम सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको दिखाएंगे कि कितने आपके नंबर पर आपको बताना रहता है। तो 23 मार्च का आपका पेपर होगा, बेहतरीन तैयारी करते रहिए। पहाड़ों की चोटियों में मकान बने होते हैं, बर्फ़, बांस, इसमें देखिए बर्फ़, बर्फ़, दो बार लोहा। तो अगर देखेंगे पहाड़ में, अधिकतर जैसे पहाड़ में जो मकान बने रहते हैं तो झोपड़ी टाइप रहते हैं, तो बांस से बने होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बर्फ़ तो होगा नहीं पहाड़ में, तो ये कैंसिल होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे, इनमें से किस राज्य में भारी बारिश होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, असम। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाए, असम और मेघालय टाइप में, ठीक है ना। तो मेघालय मानिसराम जो रहता है वहाँ सबसे, अगर मानिसराम, तो यहाँ पर देखिए एक ही जो ऑप्शन दिख रहा है मेघालय, जो इसी एरिया में क्या रहता है, असम। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं होगा, झारखंड में। एक ऑप्शन है किस राज्य में अधिक बारिश है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। कुछ मतलब जीके से भी टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ईंट बनी होती है, ईंटें, लोहे, मिट्टी और भूसे, यहाँ पर लकड़ी। तो अधिकतर देखेंगे जो पहले ही रहते तो मिट्टी से बनाए, ठीक ना, मिट्टी और भूसे उसमें मिलता था। लेकिन अब क्या है, सीमेंट के भी बन रहे हैं, सीमेंट की भी ईंटें अधिकतर। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर मिट्टी भूसा दिया, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद टेंट बने होते हैं। तो टेंट काहे के बने होते हैं, कपड़ा, बांस, लकड़ी, कैनवास। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन होगा, कैनवास जो टेंट। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या है, दिए गए पक्षियों में से सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा, गिद्ध, कंगारू, यहाँ गिलहरी, तीतर। तो बताइए। तो इसमें तो देखेंगे जी कंगारू और गिलहरी होगा नहीं, तो गिद्ध इसमें होगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे तेज, मान लो गिद्ध किसी को पकड़ना है तो गिद्ध नहीं होगा। गिद्ध देखो बाज, चील रहते हैं, जैसे आपने देखा चील और इसके बाद बाज, ठीक ना। गिद्ध थोड़ा स्लो होगा। इसके बाद फिर क्या है, तीतर। तो तीतर हमारा सही होगा। अगर चील बाज रहता यहाँ पर ऑप्शन तो ये होते, गिद्ध थोड़ा स्लो रहेगा बजाय किसके, तीतर। तीतर जो पक्षी रहती हैं वो तेज उड़ती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा छोटा रहता कबूतर टाइप का तीतर, तो यहाँ पर होगा। अब इसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा जानवर गाड़ी नहीं खींच सकता है, घोड़ा, बैल, ऊंट, शेर। तो यहाँ पर टी ऑप्शन होगा, शेर जो बैलगाड़ी खींचने के लिए मतलब किसको उपयोग, जैसे घोड़ा देखते हैं तो रथ में आपने देखते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद बैल तो बैलगाड़ी होता है, ऊंट भी इसमें भी सामान खींचने का है। इसमें पूछा है नहीं खींच सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे परिवार के सदस्य प्राय घर में रहते हैं अलग, एक ही साथ, दूर दूर, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे एक फैमिली जी है, ठीक है ना, इसमें कि बच्चे हुए और इसके फिर पिता, और यहाँ पर फिर पिता, मतलब इसमें क्या हो जाएंगे इनके जी दादा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहते हैं 2 से 3 पीढ़ी, तो वो कह रहते हैं संयुक्त परिवार। और सिंगल, सिंगल क्या रहते हैं, सिंगल, एकल, एकल परिवार रहते हैं। तो परिवार दो, एकल परिवार, एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, तो ये रहते हैं एकल परिवार। संयुक्त परिवार में बड़ा परिवार रहता है, तो इसमें मुखिया क्या रहते हैं, यहाँ पर भाई, पिता, चाचा, दादा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, दादा आ जाएगा, ग्रैंड फादर। अब यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कहाँ तक हैं, और इसके बाद लगभग, हाँ, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके जो लास्ट का क्वेश्चन होगा तो वो होमवर्क होगा, इसलिए वो आपको बताया नहीं जाएगा। यदि आपका मुख्य मुख्य, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है ना। अब देख लिए आपकी दाईं ओर कौन सी दिशा है, हमारा जो क्या है, मुख्य है उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना ईस्ट, यहाँ पर होगा वेस्ट, और यहाँ पर होगा नॉर्थ, नॉर्थ, और यहाँ पर क्या होगा साउथ, साउथ। तो यहाँ पर देखेंगे और है, तो आपकी दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, जब आपका क्या है पास उत्तर की ओर यहाँ पर की है, तो दाईं ओर आपका क्या हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह क्या रहा कि आप यहाँ पर खड़े हैं इस दिशा में मुंह करके, तो आपका जो क्या होगा, दायां पक्ष। तो यहाँ पर होगा ईस्ट, मतलब पूर्व की ओर होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका जो पेपर है 23 मार्च को, तो अच्छा पेपर जाए, मॉडल टेस्ट वगैरह बेहतरीन आपका रहेगा क्लास, तो देखना है लग, ठीक है ना। इसमें देखेंगे सूर्य प्रातः काल किस दिशा से उगता है, उदय होता है, उदय होता है मतलब होता है उगना। तो देखेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका आपको कमेंट करके बताना, सभी विद्यार्थी करेंगे, जितना भी देख रहे हैं वो अपना नाम भी लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा 18 नंबर का। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी नेक्स्ट क्लास आपको मिले। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।